अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। सोना चाहते हुए भी मेरा फिर से गैप हो गया, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। आप लोग कहेंगे कि क्या ये रोना रोती रहती है, बट मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है एक भी दिन का गैप होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपना 100% ट्राई करती हूँ, बहुत अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ, बट ना चाहते हुए भी क्या करें, गैप हो ही जाता है। एक तरफ रियाद जाने की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी थी, क्योंकि हस्बैंड ने रैंडमली मुझे बोला कि चलो रियाद चलते हैं। और दूसरी तरफ फिर मुझे अफसोस भी हो रहा था कि फाइनली हमारी रियाद जाने की तो पैकिंग हो रही है, हम जा रहे हैं। एंड एक तरफ रियाद जाने की खुशी थी, और दूसरी तरफ थोड़ा सा मुझे अफसोस भी हो रहा था जब मैं कार में बैठी कि मैं और वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगी। और 2 से 3 दिन का गैप तो होना था, बस मैं अपने माइंड में यही सेटअप मैंने कर लिया था कि 2 से 3 दिन का तो गैप होना ही होना है। क्योंकि जब आप शेड्यूल में चल रहे होते हो ना, तो फिर आपका गैप नहीं होता है, और अगर आप शेड्यूल से थोड़ा सा भी बाहर होते हो ना, तो फिर गैप भी हो जाता है, और फिर दिल भी नहीं करता है वॉइस ओवर करने का। चलिए खैर, कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। और जो आप सोचते हो वो कभी होता नहीं है, और आप जो नहीं सोचते हो वो ही जाता है। सो इधर मैं दमाम से निकल गई थी रियाद के लिए, और मेरा सफ़र शुरू हो गया था रियाद के लिए। मगरिब का टाइम हो रहा था, अजानें हो रही थी रास्ते में, तो बस हम दमाम सिटी से जो है ना वो बाहर आ रहे थे हाईवे पे। दमाम से हम निकले थे, कंटिन्यू 2 आवर मेरे हस्बैंड ने ड्राइविंग करी। उसके बाद हम एक मैकडोनल्ड्स पे रुके थे, पेट्रोल पंप पे रुके थे हम लोग पेट्रोल फिल कराने के लिए। और लाइन से जो है ना वो फूड कोर्ट सेक्शन थे वहाँ पर, तो मैकडोनल्ड्स हमें दिखा तो हमने कहा चलो यहीं चलते हैं। और भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी, तो यहाँ पर हमने एक रैप लिया था, और साथ में हमने कॉफ़ी ली थी। हस्बैंड को इतनी कुछ ज़्यादा भूख नहीं थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। एंड बहुत टाइम के बाद जो है ना वो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पे जाया करते थे, हस्बैंड ऑफिस के काम से जाते थे और स्टे भी करते थे, तो मैं भी साथ में जाती थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो बस हमें वही दिन याद आ गए। बहुत टाइम के बाद हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे इस तरह से निकले ना, तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया साथ में। अच्छा, गल्फ़ कंट्री की जो लाइफ होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है इंडिया के अकॉर्डिंग। और एक मज़े की बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी और अपने घर वालों के साथ जब मैं ट्रैवलिंग करती थी ना, तो मैंने यही देखा कि अम्मी जो है ना वो रास्ते के लिए पराठा या पूरी सब्ज़ी, मतलब कुछ इस तरह का नाश्ता या खाना कुछ भी बना लिया करती थी कि लंबा सफ़र है तो चलो खाना जो है ना वो घर से ही लेंगे, और जब भूख लगेगी रास्ते में तो हम सभी लोग उसको जो है ना वो खा लेंगे। और वो जो खाना होता था ना, तो वो इतना मज़े का होता था ना। एंड उस ज़माने में जो है ना वो खाना इतना टेस्टी होता था ना। अगर हम बस एंड ट्रेन में अगर सफ़र करते थे और घर का खाना अगर हम लोग ले जाते थे ना, इवन कि अगर हम लोग पराठा एंड अचार भी ले जाते थे ना, तो वो उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती थी एंड उसका टेस्ट इतना अच्छा होता था ना कि सभी लोग मिलके ना पूरा ख़त्म कर देते थे, कुछ भी नहीं बचता था। एंड पहले टाइम में जो है ना वो इतना क्रेज़ नहीं होता था कि चलो ठीक है बाहर से ले लेंगे, या बाहर से खाना पैक करा लेंगे, या ट्रेन में ले लेंगे। और इतना कुछ लोगों के अंदर क्रेज़ नहीं होता था, मतलब बहुत सिंपली लोग होते थे, बहुत सिंपली उनकी सोच होती थी। घर से ही बनाकर जो भी है ना वो खाना ले जाते थे और उसी को इंजॉय करते थे बस एंड ट्रेन में। ट्रेन का सफ़र अगर होता था, लॉन्ग सफ़र होता था, तो उनका रिजर्वेशन होता था। इसी तरह से हम लोग भी अपना रिजर्वेशन कराते थे एसी का। तो बस बहुत ज़्यादा हम सब एंजॉय करते थे, अम्मी अब्बू साथ में होते थे, फैमिली होती थी। तो बस वो दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं, आज हम उन दिनों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और अभी का टाइम क्या हो गया है ना कि लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गई है ना कि हम कभी भी घर से यहाँ बाहर निकलते हैं ना, गल्फ़ कंट्री की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, तो चलो ठीक है बाहर से ले लेंगे, बाहर से खा लेंगे। अगर घर पे खाना नहीं भी बनाया है ना, तो चलो बाहर से पार्सल ले लेंगे। तो इसी तरह से मैं जब दमाम से निकली थी रियाद के लिए, तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैं मैकडोनल्ड पे रुकी थी, मैंने वहाँ से रैप लिया था। मैं उस रैप को जब खा रही थी एंड कॉफ़ी पी रही थी ना, तो मुझे अपने बचपन की और अम्मी अब्बू की जो है ना वो इतनी ज़्यादा याद आई, मुझे उन दिनों की इतनी ज़्यादा बातें याद आई। तो मैंने सोचा कि चले आप सबके साथ भी जो है ना वो ये किस्सा शेयर करती हूँ, अपने बचपन की थोड़ी सी यादें शेयर करती हूँ। एंड जो हमारा बचपन होता है ना, सबसे अच्छी ज़िंदगी हमारी वही होती है। हमारे अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा हमारी टेक केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा ख्याल रखते हैं, हमें किसी बात की फ़िक्र नहीं होती है। और किसी भी चीज़ की अगर हम फरमाइश करते हैं अपने अम्मी अब्बू से, तो बस वो सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे लिए हाजिर कर देते हैं। तो बचपन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड जो हमारे माँ बाप होते हैं ना, तो उनकी कमी कभी ज़िंदगी में कोई भी पूरी नहीं कर सकता, एंड उनकी जगह जो है ना वो कभी हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। आज अम्मी अब्बू नहीं है हमारी ज़िंदगी में, तो बहुत ज़्यादा एहसास होता है एंड बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है।
और अपने माँ-बाप की जो है ना वो बहुत ज़्यादा हर पल मुझे कमी महसूस होती है और बहुत ज़्यादा एहसास होता है। मैं यही सोचती हूँ कि जो उनका साथ था ना वो बहुत जल्दी छूट गया। मेरा कोई भी एक ऐसा दिन नहीं जाता है कि मैं उनके लिए दुआएँ नहीं करती हूँ। एंड आप सभी लोग से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे माँ-बाबा के लिए आप लोग ज़रूर दुआएँ करिएगा कि उनको जो है ना वो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। एंड इधर हम सब पहुंच गए थे रियाद। मैंने बहुत सारी बातें कर ली आप सबके साथ में, तो बस मेरा दिल करा आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करने का, तो मैंने शेयर कर दिया। जैसे ही हम लोग रियाद में एंटर हुए ना तो सामने हमें ओथेम मॉल दिखा एंड लोलू भी था, तो हमने कहा ओथेम मॉल जाते हैं क्योंकि हस्बैंड के जो दोस्त है ना, फ्रेंड है ना, तो उनकी फैमिली भी आई थी। तो बस हमारा यही होता है ना कि हम कहीं भी जाएँ तो खाली हाथ नहीं जाएँ। और रैंडमली जो है ना वो हमारा प्लान बना था रियाद जाने का, तो हमने कहा यहीं से उनके लिए कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो इसीलिए इधर हम आए थे ओथेम मॉल। और आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये दम्माम का ओथेम मॉल नहीं है, ये रियाद का ओथेम मॉल है। वरना फिर आप लोग सोचें कि रिपीट रिपीट आप वीडियो दिखा रहे हैं, ये तो दम्माम का ओथेम मॉल है, ये हम देख चुके हैं। नहीं, बट ये रियाद का ओथेम मॉल है और ये दम्माम से ज़्यादा खूबसूरत रियाद का ओथेम मॉल बना है। हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं उनकी फैमिली आई थी, तो बस उनके लिए हमने गिफ्ट्स लिए ओथेम मॉल से और हम निकल गए थे। फिर हम उनके घर गए थे, खाना वाना खाया, फिर बहुत लेट नाइट हो गया था, ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। और फ्राइडे वाला दिन था, नमाज़ पढ़ने के बाद हम सब आ गए थे होटल। यहाँ पर हम सब ने खाना खाया, बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। स्पेशली बिरयानी जो थी ना वो इतनी ज़्यादा मज़े की थी, इतनी टेस्टी थी ना बिरयानी जो है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय करी। खाने में कई चीज़ें ऑर्डर करी थी बट मैंने इतना कुछ नहीं खाया, मुझे बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। और ये हम आए थे जैतून रेस्टोरेंट। एंड इस रेस्टोरेंट का जो टेस्ट था ना खाने का वो बहुत ज़्यादा ऑसम था। एंड कई बार ऐसा होता है ना कि हम अलग अलग जगह जाते हैं एंड टू टाइप की भी अगर हम ग्रेवी वाला सालन ऑर्डर करते हैं, जो इसकी ग्रेवी होती है ना तो वो कॉमन होती है, कॉमन टेस्ट होता है। बट यहाँ पर हमने टू टाइप की ग्रेवी वाला सालन ऑर्डर किया था और दोनों का जो टेस्ट था ना तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। एंड जो भी ग्रेवी हमने ऑर्डर करी थी ना तो दोनों ग्रेवी का जो टेस्ट था ना तो वो बहुत डिफरेंट था एंड टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा था। एंड खाना खाने के बाद जो है ना वो मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा ये चीट डे है तो चीट कर ही लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि इधर थोड़ा सा मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ। तो बस इधर हम आ गए थे और जैतून रेस्टोरेंट के जस्ट पास में ही जो है ना ये एक शॉप थी रेड चेरी करके, और ये बहुत फेमस शॉप है। इनकी जो भी स्वीट्स होते हैं ना तो वो बहुत अच्छे होते हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये हमने रसमलाई ऑर्डर करी थी, ये भी बहुत फ्रेश थी एंड बहुत टेस्टी थी। साथ में मैंने ये मथुरा का पेड़ा ऑर्डर किया था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस हमने ये लिया था। बस खाना खाने के बाद हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया था, उसके बाद हम निकल गए थे बॉलीवुड के लिए, क्योंकि हमको फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो रिटर्न आना था दम्माम के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी। तो जो नेक्स्ट व्लॉग मेरा होगा तो वो बॉलीवुड का होगा, सो आप लोग ज़रूर वॉच करना। एंड दम्माम से जो हमारा रियाद का सफ़र था बहुत छोटा सा सफ़र था, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका कोई सफ़र ऐसा होता है या आपका कोई दिन ऐसा होता है ना जो बहुत ज़्यादा यादगार बन जाता है। तो बस इसी तरह से हमारा ये सफ़र था। मिलते हैं आप सब लोगों से बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।